पलवल के कांग्रेस कार्यालय पर हुई प्रेस वार्ता में भाजपा के पूर्व जिला सैनिक पदाधिकारियों ने करण सिंह दलाल की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा, जिनमें सुखबीर फौजी, पूर्व जिला अध्यक्ष सैनिक सेल, सूबेदार सुखबीर सिंह व चंद्रभान गौड़, पूर्व जिला महामंत्री सैनिक सेल दौलत राम शर्मा, पूर्व जिला महामंत्री, पूर्व हल्का अध्यक्ष शिव सिंह हवलदार आदि के साथ 2 दर्जन फौजियों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। सतवीर फौजी पूर्व प्रधान ने बताया कि किस तरह भाजपा सरकार फौजियों का शोषण कर रही है, उनके भत्तों और पेंशन और अन्य स्कीमों में कटौती पर अपना पेट भरने में लगी हुई है। कैप्टन चंद्रभान गौड़ जी ने बताया कि उनकी किन किन मांगों को लेकर सरकार से नाराजगी, और बताया कि वो सभी की तरह ही अपनी स्कीमों और नए स्कीमों को वापस लागू करवाना चाहते हैं। इन्हीं बातों को लेकर सभी ने दलाल साहब की अध्यक्षता में कांग्रेस का दामन थामा है। कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। हमारा भाजपा से मोह भंग नहीं हुआ था। हम लोग तो हमेशा देश के हित के बारे में सोचते हैं। हमें जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे, हमको राजनीतिक परिवार से तो है नहीं, ना ही कोई फौजी राजनीतिक होता है। हमने सोचा कि देश के हित में अच्छा काम करेंगे तो पूरे सैनिकों ने एक तरफा वोट बीजेपी को दी। लेकिन 2014 के बाद से जो सेना का बुनियादी ढांचा कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, जिसको हम पहले गलत मानते थे कि कांग्रेस ने देश के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन जो बुनियादी ढांचा और जो रहन सहन सेना का, खान पान, जो उनकी पेंशन, जो उनके बच्चों का ट्रीटमेंट, जो उनके बच्चों की स्कॉलरशिप, जो उनके पेरेंट्स का ट्रीटमेंट, जो बुनियादी ढांचा था, आज धीरे धीरे बीजेपी ने उन पर कुठाराघात किया है। इन्होंने जो हमारे एक्स सर्विसमैन, उनका जो पे कमीशन बैठता था एक्स सर्विसमैन या सर्विसमैन का, वो पे कमीशन ही बंद कर दिया। हर 10 साल में एक पे कमीशन रिवाइज होता था, जो बेसिक पे बढ़ाते थे। तीसरा, इन्होंने क्या किया है कि जो हमारे एक कैंटीन CHS या हमारी कैंटीन है, उसमें टैक्स फ्री सामान मिल जाता था फौजी को, उनको इन्होंने बहुत कम कर दिया। ग्रोसरी भी, ट्रीटमेंट भी। सिर्फ एक्स सर्विसमैनों का सम्मेलन होगा, दलाल साहब हमारा नेतृत्व करेंगे। दलाल साहब जैसा ईमानदार नेता, दलाल साहब जैसा मजबूत नेता, हम देखो वोट हमने दलाल साहब कभी नहीं दी, मैंने तो, लेकिन दलाल साहब की छवि हम चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक देखते हैं। यही हमारा और हमारे सैनिकों का भला कर सकते हैं। इनको हम हाथ मजबूत करेंगे। दलाल साहब आगे हमारी आवाज उठाएंगे। दलाल साहब ने हमें आश्वासन दे दिया है कि जो हमारी मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उन्हें ये पूरा करवाएंगे। दलाल साहब ने सभी फौजी भाइयों का स्वागत और अभिवादन कर उन्हें आश्रम आश्वासन दिया कि देश व प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन रही है और भाजपा के झूठ का लोगों पर अब कोई असर नहीं रहा। सरकार बनते ही सभी की मांगों और स्कीमों को पार्टी द्वारा जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि किस तरह लोगों की जेबों पर और उनके हकों पर डाका डाल भाजपा सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने में लगी हुई है। भाजपा को आम जनता व किसी भी वर्ग के लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है। देश के फौजी भाइयों की पेंशन और स्कीमों में कटौती करने वाली सरकार कभी भी किसी भी आम जनमानस का भला नहीं सोच सकती। सभी सैनिक भाइयों ने, जिनकी संख्या और लिस्ट हम आपको देने जा रहे हैं, तो भाजपा के सैनिक प्रकोष्ठ से इस्तीफा दे करके और आज भाजपा में कांग्रेस के अंदर शामिल होने का ऐलान किया है। हमने बहुत सभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनका धन्यवाद किया है और हमारा ये मानना है कि इनके कांग्रेस में शामिल होने के बाद इस इलाके में एक नई ताकत कांग्रेस पार्टी की बनेगी, हमारे इलाके की बनेगी, और एक नई जान आज पार्टी के अंदर हमारे सैनिक भाइयों ने फूंकने का काम किया है। जो सैनिक भाइयों को सम्मान भाजपा ना दे सकी, जो सैनिक भाइयों की जायज बातों को भाजपा ने ना मानने का जो पिछले 9 साल से ड्रामा किया, हम ये उम्मीद करते हैं कि सैनिक भाइयों की जो भी जायज मांगे हैं, जो उनका सम्मान है, जो उन्हें मिलना चाहिए, जो भाजपा ने नहीं दिया, हमारी अगर सरकार बनती है तो हम इनकी तमाम उन जायज बातों को पूरा करेंगे और पार्टी के अंदर जो भी इज्जत और सम्मान हम दे सकते हैं, वो तमाम इज्जत और सम्मान
हम अपने सैनिक भाइयों को देने का काम करेंगे। कंधे से कंधा मिला करके हम पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। ग्राउंड सिटी के लिए पलवल से मुकेश बघेल की रिपोर्ट।